नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हो आपने अपना एग्जाम स्टेटस है वो देख लिया होगा और कुछ स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड भी देख लिया होगा। आपको आपकी एग्जाम डेट पता चल गई, जगह पता चल गई, लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है जो बार बार आ रही है कि ऑनलाइन पेपर कैसे होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें होती हैं, ऑनलाइन पेपर क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो ना, वो गलतियां कर देते हैं और जिन गलती की वजह से वो एसएससी जीडी का जो उनका सपना है, जिसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत की है, इतने समय से वो कड़ी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, सारी की सारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। सारी की सारी जो आपने प्रैक्टिस की होती है, जो आपने सीखा होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है सिर्फ एक गलती की वजह से। फिर आपको दोबारा दूसरी भर्ती का इंतजार करना पड़ता है। मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। साथ में मैं बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं पेन, पेपर, डॉक्यूमेंट्स के वगैरह के बारे में, तो सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं कि अगर आपका पेपर है एसएससी जीडी का तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी तैयारी जो आपने की है, अगर आप उसको सही तरीके से सही जगह यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सारी डिटेल पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट के दिमाग में आती है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पेन और पेपर को लेकर। क्योंकि वो बोलते हैं कि सर जी जो रफ कार्य करते हैं, जैसे हम मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, तो उस समय रफ कार्य, अब तो हमारे पास नोटबुक होती है, वहां पर तो हमारे पास नोटबुक नहीं होगी, तो किस में हम करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर आपको एक व्हाइट पेपर दिया जाता है। क्या भाई? व्हाइट पेपर दिया जाता है, या व्हाइट आप शीट बोल सकते हो। व्हाइट शीट आपको दी जाती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी मेरा एक सीट से नहीं होता, तो आप 1 से 2 सीट ले सकते हो, स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, और जब एग्जाम चल रहा हो आपकी भाई भर भी जाए, वैसे तो नहीं भरनी चाहिए, ठीक है, अगर भर भी जाती है तो आप एक्स्ट्रा मांग सकते हो, ठीक है। और वैसे एक पहले ही एक्स्ट्रा लेके रख लेना, वो एक देंगे लेकिन एक रख लेना, फिर दोबारा है तो दोबारा मांग लेना कि मैंने नहीं लिया, ठीक है। थोड़ी सीटिंग ऐसे कर लेना, अगर आपको ज्यादा चाहिए होता है, आप ज्यादा रफ काम करते हो, तो व्हाइट शीट आप ऐसे ले सकते हो। साथ में पेन है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, पेन मिल जाएगा। और भाई थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, लेकिन पेन मिल जाएगा। पेन की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि वहां पर कुछ भी अंदर वो ले जाने नहीं देते। आप जो भी पहन के जाओगे वो सब कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है। तो पेन आपको वहां पर मिल जाएगा, ये बात भी याद कर लेना। पेन और पेपर वाली क्लियर होगी। दूसरी चीज मैं लड़कियों को अभी बता देता हूं, जो भी आप गहने वगैरह पहनती हो, ठीक है, अगर गोल्ड के पहनती हो, सोने चांदी के, तो उसको घर ही रख के जाना, ठीक है। अगर कोई साथ में जाता है तो आप उसको भी दे सकते हो, वरना फिर वहां पर आपको रखने ही पड़ेंगे और मिस हो जाते हैं। आप सभी जानते हो भाई गोल्ड कितना महंगा है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए टिप है। तो अपने गहने वगैरह है वो घर पे ही निकाल के जाने हैं, ओके जी। और बाकी आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं ले जानी है जिसको आप ना रख पाओ। और भाई आप अगर आपके कोई साथ जाता है तो आप वहां पर अपना बैग दे सकते हो, और साथ नहीं जाता तो वहां पर अलग अलग जगह पे बैग जमा करवाए जाते हैं। कहीं पे अंदर जमा कर लेते हैं, कहीं पे बाहर जमा करवा दिए जाते हैं, ठीक है। बाहर जमा होते हैं तो 10-20 रुपए वो लेते हैं, 20 रुपए 40 रुपए रेट हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो उस हिसाब से वो आपके बैग भी जमा हो जाएंगे, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये सारी चीजें दिक्कत खत्म होगी। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सबसे पहली चीज है वो तो भाई आपका एडमिट कार्ड है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए, एडमिट कार्ड। दूसरी चीज है आपकी लेटेस्ट फोटो है, वो आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट फोटो 2-3 रख लेना, ठीक है, जरूरत पड़े तो, ठीक है भाई, जरूरत तो है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं एक्स्ट्रा की बता रहा हूं। लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म पे लगाई है ना, वो वाली फोटो होगी तो बेस्ट रहेगा, और वो वाली होनी चाहिए। तो आपके पास आपकी फोटोग्राफ भी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है जो आपके पास होनी चाहिए, वो है आपका आईडी। अब आईडी को कुछ भी हो सकता है, आपके पास आपका आधार कार्ड हो, आपका, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका जो वोटर आईडी कार्ड हो वो हो सकता है, और कोई भी आपके पास आईडी हो सकती है। लेकिन पैन कार्ड लेके मत जाना, क्योंकि पैन कार्ड को अलाउ नहीं करते, क्योंकि पैन कार्ड में क्या है, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं होता है।
इस वजह से पैन कार्ड नहीं लेके जाना। आईडी आपकी कोई भी हो, पैन कार्ड नहीं मानते। कहीं पे चला ले अलग बात है, लेकिन पैन कार्ड में एड्रेस वगैरह नहीं होता, इस वजह से उसको छोड़ के आप कुछ भी ले जा सकते हो। आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रख लेना, कहीं पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार वो चला लेते हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जो आपके एडमिट कार्ड में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ है ना, वही आपका सेम आईडी में होना चाहिए, ठीक है, वरना वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो बस आपको यही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ज्यादा आपको कुछ ले जाने की आवश्यकता है नहीं। ऐसा नहीं कि 10वीं की ले जा रहे हो, 12वीं की मार्कशीट ले जा रहे हो, कॉलेज की लेके जा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम ही होगी आपको। वो सब आपको नहीं ले जाना, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चाहिए होता है। अभी सिर्फ आपकी आईडी, फोटो और एडमिट कार्ड आपको चाहिए होता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता। उसके बाद जब ये सारी चीजें आपके पास है, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, ये नए स्टूडेंट से गलती होती है। जो भी आपको समय दिया हुआ है, जो भी आपका समय वहां पर दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में कि इस समय एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को याद रख लेना। एंट्री स्टार्ट वाले टाइम से आप 30 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वो सोचते हैं कि हाँ मेरे को यहां से 30 मिनट लगेंगे, मैं 30 मिनट में चला जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो गया या और कुछ प्रॉब्लम होगी, और पता है कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारणवश आप लेट हो सकते हो। बात समझ रहे हो? तो आपको पहले जाना है। अगर समय से 1 मिनट भी देरी से पहुंचोगे, वहां पर एंट्री नहीं मिलती है, फिर रोते रह जाना। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के वीडियोज बाद में आते हैं कि हम 1 मिनट लेट थे, आधी मिनट लेट थे, वहां पर एक बार दरवाजा बंद हो गया, फिर वो दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा नहीं लड़कियां ये सोचे कि हम लड़कियां हमारे लिए खुल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। वो दरवाजा एक बार क्लोज हो गया तो ये समझ लो क्लोज हो गया। बाई चांस कोई अच्छा व्यक्ति हो खोल दे तो खोल दे, वरना वहां पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। तो आपको अपना जो समय दिया गया है उससे 30 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। और ये जो नजदीक होते हैं ना, वो थोड़ी गड़बड़ ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपको पहुंच जाना है। और अगर आप दूर से जा रहे हो, आप सोचते हो कि मैं जा रहा हूं, 3 घंटे का समय लगता है, आराम से पहुंच जाऊंगा, ये कभी भी मत करना। अगर आपको, या तो आपको मैं आप बता रहा हूं 3 घंटे लगते हैं ना, तो कम से कम 5 घंटे पहले आपको चलना है वहां से, क्योंकि समय से पहले पहुंचोगे तभी ये चीज होगी। वरना एक गलती आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो आपने मेहनत की है, जो भी इतनी तैयारी की है, जो आपका सपना है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब ऑनलाइन पेपर को लेकर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है स्टूडेंट की कि वो देरी से पहुंचते हैं, या उनके पास अपना एडमिट कार्ड, अपनी फोटो वगैरह कुछ नहीं होता, फिर वो वहां पर चेक करते रहते हैं कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, फिर प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब ऑनलाइन पेपर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन पेपर में जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आप एंट्री कर जाओगे, वहां पर आपकी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। आपको एक कंप्यूटर में बिठाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर समझते हो ना सभी, पीसी होता है, जो कंप्यूटर होता है उस पर आपको बिठाया जाता है। वहां पर आप चेक कर लेना, बैठते ही आपको सबसे पहले चेक करना है, जैसे अगर वो स्टार्ट हो जाता है, कि वहां पर आपकी फोटो है या नहीं है, ठीक है। वहां पर आपकी फोटो है या नहीं है, वहां पर आपका नाम तो सही लिखा हुआ, आपका ही नाम है क्या? क्योंकि जिस पे आप बैठे हो ना, वो आपका होना बहुत जरूरी है, वरना फिर कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो वहां पर वो सब कुछ चेक करवा के बिठाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर मिस्टेक हो जाती है, आप चेक कर लिया करो। और दूसरी चीज, इस बात को याद रख लेना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या जो स्टूडेंट शर्माते हैं, वहां पर देखिए सिंपल सी बात है, वहां पर जितने भी लोग हैं आपको नहीं जानते ना, पता नहीं वो आपसे दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आप शर्माने के चक्कर में कुछ नहीं पूछोगे तो उसकी वजह से आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट ही हो। तो बात समझ रहे हो कि आपको क्या करना है? जो भी आपको पूछना है, जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है, वहां पर जो घूमते रहते हैं, जो आपके एग्जाम अटेम्प्ट वगैरह करवाने वाले होते हैं ना, उनसे आप बोल सकते हो सर इधर आइए, जो भी आपका डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो, आपको वो मना नहीं करेंगे, प्यार से बताएंगे, ठीक है। और प्यार से बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हमें बता देना। बात समझ रहे हो?
बड़े प्यार से समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। वो हर रूम में होते हैं, हर जगह आपको घूमते रहते हैं आपके पास, तो आप उनसे बोल सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। आपको पेपर चाहिए, आपको शीट चाहिए, आपको रोल नंबर नहीं भरने आ रहे, आपको लॉगिन नहीं करना आ रहा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछ लेना। शर्माने के चक्कर में या पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो डर लगा रहता है, उससे आपको नहीं घबराना है। ये समझ लो कि आज आप राजा हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज करनी है। बात समझ में आ गई? वरना फिर रह जाएगा भाई, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके अलावा और एक सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे जरूरी है भाई। आप आए हो लास्ट तक तो सबसे जरूरी चीज तो सीखते हुए जाओ कि एक पेपर दे रहे हो ना, पेपर में आपके दिमाग में चल रहा होता है पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा, पेपर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेरे से क्वेश्चंस गलत हो गए तो, मेरे से कैलकुलेशन गलत हो गई तो मैं इतने समय में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा आगे क्या होगा। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, वरना आपको पता है कि ये इतनी जितनी आसान मैं बोल रहा हूं ना उतनी आसान है नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आप अंदर हो जाओ, ठीक है, अंदर कंप्यूटर पे अपने पीसी पे बैठ जाओ, सबसे पहले आप जिस भगवान को मानते हो, अपने माता पिता को, उन सभी को याद कर लेना और सोच लेना कि अब जो भी आएगा, पेपर जैसा भी आएगा, जितनी भी मैंने मेहनत की है मैं अपनी मेहनत के हिसाब से अपना बेस्ट दूंगा। जितनी भी मैंने मेहनत की है उस हिसाब से मैं अपना बेस्ट दूंगा। जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है वो बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ऊपर वाला अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन करवा देगा, और थोड़ी कम मेहनत की है तो बोल देगा कि भाई थोड़ी और मेहनत कर ले। ओके जी। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में चल रही होती हैं, अब नहीं चलनी चाहिए। मैंने सब कुछ आपका क्लियर कर दिया है। और अभी आपको पता है कि आपका पेपर लेट है, किसी स्टूडेंट का पहले है, जैसे भी है, तो यहां पर आपको पेपर एनालिसिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके भाई बहन और भी हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास भेज देना कि आपका भी पेपर है। इन चीजों का आप भी ध्यान रखना, वरना आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, जो मेहनत की है उसको पूरी तरीके से करके आना। थैंक यू।